हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश। ये जो टॉपिक है ये आपके जो सिलेबस है पटवारी का, इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश, ये सभी से रिलेटेड आपके पटवारी के एग्जाम में 15 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा, 15 नंबर का। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियां और घटनाएं, खेलकूद तथा साहित्य। ठीक है, याद रखना यहाँ दिया हुआ है समसामयिक घटनाक्रम। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे 2021 का समसामयिक घटनाक्रम जितना है वो, क्योंकि 2022 अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, 4 मंथ बस हुआ है, तो इसका हम लोग करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले 2021 का करंट अफेयर देखेंगे, क्योंकि जो वैकेंसी है पटवारी का ये 2021 के बेस पे निकला हुआ है। ठीक है, 2021 के बेस पे निकला हुआ है 2022 में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो देखने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हो, लोग क्या करेंगे पता है आप लोग को, कि लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। साथ में बेल आइकन का भी बटन प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो पटवारी से रिलेटेड आप लोग के लिए, उसको आप लोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें जो बताया गया है ये वार्षिकांक 2022 का है। ठीक है, जो कि 2021 के बारे में पूर्ण बताया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे पहले राष्ट्रीय के बारे में। ये एक का स्कैनिंग कॉपी है। ठीक है, बुक का स्कैनिंग, जो मंथली में जो ईयरली मैगजीन आता है उसका स्कैनिंग कॉपी है, क्योंकि इतना को टाइप करने का अपने पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसको स्कैन करके आप लोग को बताया जा रहा है। तो देखिए, राष्ट्रीय से रिलेटेड भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। तो याद रखना कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया है। याद रखना कि जो भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है वो कौन सा है, तो वो है समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान याद रखना ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहां से लॉन्च किया गया है, तो इसको हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। ठीक, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां है, तो यह है तंजावुर में। ठीक है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य में विकसित किया गया है, तो यह किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। मतलब ऐसा नहीं कि इसको युद्ध करके जीत गई है, मतलब यहाँ क्या है, चढ़ने वाली, तो वो है प्रियंका मोहिते। ठीक है, प्रियंका मोहिते। ध्यान रखना है, ये जो बता रहा हूँ ये 2021 का है ना। तो ये आपके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब ये 2021 का एक साल पहले का है, ये मत समझना। ठीक, तो देखते हैं सातवां, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। लक्षद्वीप भारत का पहला टीबी केंद्र मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना। देखिए क्या बोला गया है, ऑफ ग्रिड सौर पंप। ठीक है, तो इसका राज्य क्या, आंसर क्या आ जाएगा, हरियाणा राज्य। ठीक है, अब इधर का भी देख लेते हैं, साथ में 8 से 22 के बाद में सीधा कूद देते हैं। ठीक है, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सागरिका आ जाएगा। ठीक है, सागरिका। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया, तो 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। याद रखना, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया, 15 नवंबर 2021 को। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। उस दिन क्या था, भगवान जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, उनका जन्मदिन था। ये क्या है, महापुरुष है। ठीक, बिरसा मुंडा जो कि भगवान के दर्जा दिए हुए हैं, इनको भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। ठीक है, 24वां नंबर पे है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो वो है गगनयान। ठीक है, गगनयान। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित स्वर का पौधा कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है गुवाहाटी, असम में। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है, असम में है। असम कहाँ हो पता है ना आप लोग को, कि असम कहाँ पास है। देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया।
तो भारत में पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को, है ना, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के दिन जन्म दिवस पर। ठीक है, याद रखना यहाँ क्या हुआ, भारत में पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। ठीक है, और भारत में पहली बार जनजाति गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। याद रखना, ये नया नया इन्वेंशन, नया नया इसमें डेट जोड़ रहा है। जैसे कि नीरज चोपड़ा जो क्या थे, ओलंपिक विजेता थे, तो उनके जो जिस दिन जीते हैं उस दिन कौन सा खेल दिवस मनाया गया, क्या कमेंट करके बताना उस दिन कौन सा, मतलब कब मनाया गया है, कौन सा दिवस। ठीक, नेक्स्ट है 27, भारत का पहला इग्लू कैफे। ठीक है, इग्लू किसको बोलते हैं, आप लोग 6 में पढ़े होंगे, इग्लू बर्फ का घर जो होता है वो। ठीक है, कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया है गुलबर्गा कश्मीर में। ठीक है, बर्फ का जो कैफे है वो। किस शहर में दुनिया के पहले पहाड़ियों पर संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कोलकाता है। ठीक, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इधर का 9। ठीक, किस मेट्रो रेल ने भारत में पहली बार हुल्फी मेट्रो ट्रेन लॉन्च की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुणे मेट्रो। ठीक है, मेट्रो ट्रेन ने लॉन्च की, एल्यूमिनियम से बनाया गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पुणे मेट्रो। फिर भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो वो है ओडिशा। ठीक है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा कलेक्टर की स्थापना कहाँ की गई, तो है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। रोपवे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो वो है वाराणसी। ठीक, इसी प्रकार इधर है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई, तो वो किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, रानीखेत कहाँ आता है, तो आता है उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया, गेटवे ऑफ इंडिया में। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया, तो वो है मुंबई में। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे मतलब 24 मीटर के एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन वो किया गया है चंडीगढ़ में। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा ईडब्ल्यू चार्जिंग स्टेशन कहाँ की खोला गया है, तो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एचपी में खोला गया है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है, तो वो है कारगिल। ठीक, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इन्वेंशन जो सेंटर खोला गया वो है जयपुर में। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो है गोवा में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ तक हुई है, तो हिसार चंडीगढ़ से। याद रखने इसमें हिस्ट्री का भी सम्मिलित है, क्योंकि देखिए समसामयिक घटनाक्रम में वो आ जाता है जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, उसको हम लोग बेस में भी कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर जो रहता है इसको हम लोग किसमें, बेस में कनेक्ट करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें क्या किया गया था, 2021 के एग्जाम में 2018 का पूरा क्वेश्चन को भर दिया गया था। सोचो, 20 का भी नहीं, 19 का भी नहीं, 2018 का। इस तरीके से व्यापम वाले लोग कुछ भी अपना मनमानी करके क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आप लोग क्या करना, पहले से प्रिपेयर रहना। ठीक है, तो देखते हैं इसी प्रकार इसके आगे 36 नंबर का, इसे 35 नंबर का, किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, तो वो है भारत में। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, भारतीय कंपनी ने दिया हुआ है, तो भारत पे। ठीक है, भारत पे का मतलब ये मत समझना कि भारत पे मतलब भारत में वाला, ये भारत पे ये है। ठीक है, BHARAT भारत, PAY ये है कंपनी का नाम। ठीक, भारत पे। ठीक है, ये समझना। अब देखते हैं 36 नंबर का, भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो है लद्दाख में। अब देखते हैं 17 नंबर का, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया, तो पेपरलेस बजट का मतलब क्या है, वहां जो किया गया है वो डिजिटल माध्यम से किया गया है। ठीक है, बाकी जगह किसके माध्यम से किया जाता है, पेपर के माध्यम से। जैसे अभी अपने CM भूपेश बघेल जो किसमें गोबर से बने हुए ब्रीफकेस में लेके गए थे। ठीक है, याद है ना आप लोग को,
यदि ये वाले करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, और मेरा जो दूसरा चैनल भी बनाया गया है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। तो उससे पहले ये वीडियो को जरूर देख लो। तो भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया सांची मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है सूरत में। 20वां देखते हैं 20 नंबर का, भारत में पहली बार मॉन्ग फ्रूट की खेती कहाँ की गई है? तो वो किया गया कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में आता है। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली, ठीक। 21 कौन सा है? तो भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान में, ठीक है, याद रखना राजस्थान में। अब देखते हैं इधर 38 नंबर का, ठीक। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति से स्वस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है तेलंगाना, याद रखना कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है, याद रखना। भारत में ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना, ठीक है। इस प्रकार इसमें हम लोग देखेंगे 100 प्रश्नोत्तर। जिन लोग अभी भी इस चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना व्यूज आ रहा है उससे तो मतलब 2% बस लाइक आ रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है क्या? पसंद नहीं आ रहा होगा तो किस टाइप से चीज में आप लोग पसंद करेंगे, सुझाव दे देना, उसी टाइप से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर लाइक करना। तो देखते हैं अब अंतरराष्ट्रीय लेवल से, इसमें भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनेशनल लेवल से, ठीक है। तो देख लीजिए, कोरोना के नए वेरिएंट, ठीक है, ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो वो देखा गया दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जो ओमिक्रॉन है इसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, ठीक है। इधर देखते हैं वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून, ठीक है, पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। यदि आप लोग को छोटे छोटे अक्षर में दिख रहा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो कर्सर है उसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब जो आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो उसको आप लोग बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रोटेट कर सकते हैं, कहने का मतलब। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? याद रखना, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह बोला है ना, यहाँ लकड़ी का उपग्रह, तो वो है न्यूजीलैंड, विजावुड सिटी, ठीक है, न्यूजीलैंड के विजावुड सिटी में किया गया है, वुड से, ठीक। तो उसके बाद देखते हैं आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो वो है आर्कटिक एम, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला। याद रखना, आर्कटिक क्षेत्रों के लिए एक संगठन भी बनाया गया है, ठीक है। इसके सुरक्षा अभियान 2040 तक के लिए जलवायु परिवर्तन के जो सुरक्षा अभियान है इसके लिए एक अभियान भी बनाया गया है। वो कौन सा अभियान है? कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। यदि नहीं पता है आप लोग को आंसर, तो जो प्रीवियस बताया था मैं आप लोग को, जो मेरे दूसरे चैनल पे है या फिर इसी चैनल पे है, ठीक है, करंट अफेयर का वीडियो को देख लेना, इसी चैनल में है मेरे ख्याल से, उसको आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं 65 नंबर का, किस देश में सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाने की मंजूरी दी गई है? तो वह है स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये आपको हाल ही के पेपर में पढ़ने को मिलेगा। देखिए, जो पेपर में ये पब्लिश हो रहा है वो अभी अभी पब्लिश हो रहा है, ठीक है, पेपर में अभी अभी पब्लिश हो रहा है, लेकिन ये पहले से देखा जा चुका है, तभी तो ये मैगजीन में छपा हुआ है ना। तो किस देश में सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो वह है स्विट्जरलैंड। याद रखना, जो सुसाइड मशीन बनाया गया है उसका नाम है सार्को, ठीक है, सार्को उसका नाम है, ठीक है, ये देख लो। अब देखते हैं इधर 42 नंबर का, 42 नंबर का, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई? तो देखिए, ब्रिटेन में पहली मृत्यु हुआ, जबकि इसका पहला मामला कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो वो है कर्नाटक में देखा गया, ठीक है। उसी प्रकार 44 देखते हैं, कोविड-19 के नोवोवैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बना इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया।
उसके बाद है 45 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो है दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं K2 के शिखर को फतेह करने वाला विश्व के सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन है? तो सरोज काशिफ पाकिस्तान की। ठीक है, सरोज काशिफ, याद रखना। K2 शिखर को बोला है ना यहाँ। K2 शिखर कहाँ है? कंचनजंगा। ये कौन से पर्वत में आता है K2, मतलब कौन से देश में आता है? कमेंट करके बताना। ठीक है, K2 जो शिखर है ये कौन से देश में आता है? अब देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से इस साइड के क्वेश्चन, उसको देखेंगे, उससे पहले इसको देख लो। ठीक, विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो किया है जर्मनी ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी बनी है तो टीवीएस मोटर। ठीक है, अंतरिक्ष में चलने वाला चीन की पहली महिला कौन बनी? तो वांग यापिंग बनी है। ठीक है, अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला वॉन यापिंग है। ठीक, ऐसा नाम क्या बताएं, इसी के नाम पे ही मतलब अंतरिक्ष का जो यान है उसी को रख देना चाहिए था, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? विलियम सेनेटर। ठीक है, उम्रदराज समझ लो अब, विलियम सेनेटर। अब देखते हैं इस साइड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो किया गया असम के द्वारा। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो वो किया चीन ने। 68 देखते हैं, अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी? तो द चैलेंज। देखिए ये कहाँ है? अंतरिक्ष में शूट हुआ है इन लोग को, मतलब पृथ्वी शूटिंग करने के लिए कम पड़ गया था, है ना। पृथ्वी मतलब छोटा पड़ गया है शूटिंग करने के लिए। द चैलेंज का जो मूवी बना है उसको नहीं देखे उन लोग, जाके मूवी मत देख लेना। ठीक है, अभी पेपर एग्जाम की तैयारी करो, इसको देख के वॉच लिस्ट में छोड़ दिए रहना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? अभी ऊपर में मैं बताया था ना, कहाँ है गुवाहाटी? असम में है। ठीक है, 71 नंबर का है, भारत की पहला लिगो, ठीक है LIGO लिगो परियोजना कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है हिगोली में, महाराष्ट्र में। ठीक है, एमएच। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन, ठीक है, नियो बोल्ट। व्हील चेयर तो पता होगा ना, मतलब जिन लोग विकलांग रहते हैं उन लोग के लिए क्या किया जाता है? व्हील चेयर बनाया गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? निबोल्ट है। ठीक, पहला स्वदेशी मोटर चलित, मतलब वो मोटर में चलेगा। ठीक है, रिमोट कंट्रोल है समझो, तो उसका नाम क्या है? न्यू बोल्ट है। उसका नाम को भी याद रखना। ठीक है, तो वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। ठीक, हमारे भारत देश में कितना आईआईटी है? आईआईटी संस्थान कितना है? कमेंट करके बताना। ठीक है, जितने लोग बाकी लोग देखते हैं उन लोग क्या करते हैं? देख के चले जाते हैं, क्योंकि सर तो पढ़ा रहा है, देखो मस्त फायदा उठाओ और निकल जाओ। तो इसके बदले में कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, फायदा उठा रहे हो ठीक है, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। ठीक, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं आगे 73 नंबर का, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? तो बना है गूगल इंडिया। ठीक है, गूगल इंडिया। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया? जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया? तो वो किया सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सस्टेनेबल पॉलीमर ITI गुवाहाटी, जो कि कहाँ है? असम में है। मतलब असम अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है 75, भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट, ठीक, द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो वो है धवन एक। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, साइंस एंड टेक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोग PSC की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इधर आ जाइए 51 नंबर के में, देखिए विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह कौन सा है? तो ये है चीन में। किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो वो है चीन में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? गोंगमू HD GSAT 1। ठीक है, गोंगमू HD GSAT 1। ठीक, ये इसका नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52,
विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दुबई में, ठीक है, दुबई में। हवा में CO2 किसका फॉर्मूला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका, ठीक है, ORCA, कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आइसलैंड में, ठीक है। इसको आइसलैंड, ये आइसलैंड नहीं बोलते, इसको पढ़ा जाता है आइलैंड, ठीक है, भले लिखा जाता है ISLAND, ठीक है, आइसलैंड लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है आइलैंड, ठीक। तो उसके बाद 54 है, योग और आयुर्वेद का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है जाग्रेव, ठीक है, जाग्रेव क्रोएशिया में किया गया है। 55 नंबर में देखते हैं अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डॉक NASDAQ में सूचीबद्ध करने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी? तो वो बना है रेवेन्यू पावर, ठीक है, कौन सा बना है? रेवेन्यू पावर बना है, ठीक। अब देखते हैं 56 नंबर का, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन से देश बना रहा है? तो वो बना रहा है डेनमार्क का उत्तरी सागर में, ठीक है, विश्व का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क का बना रहा है उत्तरी सागर में, ठीक है। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन सा है? एयर एशिया इंडिया, ठीक है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD, ठीक है, नफल के लिए कार्यवाही की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश भारत देश बन गया। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारत से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो रोग है, ठीक है, के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश है अपना भारत देश, ठीक। 59 नंबर में है, सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है चीन। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया है? तो खोला गया है चीन में, ठीक है। विश्व के पहले शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वो है नॉर्वे में किया जा रहा है। याद रखना, कहाँ किया जा रहा है? नॉर्वे में। अब इसी प्रकार खेल कूद से रिलेटेड देख लो, 76 नंबर में, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन से स्टेट में आता है? ठीक है, कमेंट करके बताना। उसके बाद है 77, गुजरात में आता है कि राजस्थान में आता है कि पंजाब में आता है कि अरुणाचल प्रदेश में आता है? कौन से स्टेट में आता है? ठीक, अहमदाबाद। भारतीय महिला क्रिकेट 77 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला गया है? याद रखना, उस गेंद का कलर क्या है? तो उस गेंद का कलर है गुलाबी, ठीक है, गुलाबी कलर। रेड मत समझ लेना, रेड या फिर ग्रीन, ठीक, कलर कौन सा? गुलाबी कलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया है। 78 नंबर का है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला गया है? तो वो खेला गया बांग्लादेश, ठीक है, गुलाबी गेंद। मैं तो उतना ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन रेड गेंद होता है, ग्रीन गेंद होता है, ये तो पता है, लेकिन गुलाबी गेंद अभी, ठीक है, अभी देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। 79 है, विश्व में पहला डे नाइट मैच किसके बीच खेला गया? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था विश्व का पहला डे नाइट मैच, ठीक है। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाला भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनी, मतलब क्या है, अपना नाम रोशन करा ली, ठीक है। उसके बाद है 81 में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बनी है अंशु मलिक, ठीक है। जितने लोग भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उन लोग कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं अपना कितना सारा स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, मतलब जो ये इसमें देखेंगे हम लोग 100 फटाफट, जो न्यूज में दिखाता है ना आप लोग को फटाफट, वही देख रहे हैं समझो, ठीक, इसीलिए तेजी से आप लोग को बताया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता है? तो वह है न्यूजीलैंड, ठीक। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बनी वंदना कटारिया, ठीक है, वंदना कटारिया। उसके बाद 85 में, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में
एक इनिंग में पूरे 100 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो एजाज पटेल, न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ, वह भारत के खिलाफ ही ले दिया। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से देख लीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो राइट साइड में आप लोग को दिखेगा, ये क्या दिखेगा? तो ये आप लोग को दिखेगा वर्ष 2021 बाइक के प्रमुख एम्बेसडर। तो इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, जिन लोग देखना चाहते हैं उन लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें हम लोग का अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है आप पर्यावरण पारिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण एवं जो पारिस्थितिकी है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, जिसको जीव विज्ञान के तहत पूछा जाता है। ठीक, तो देखते हैं भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ रहा है? तो वह है नोएडा। नोएडा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नोएडा भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था कोरोना के चक्कर में। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है, सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? यूपी के, वो है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने नोएडा का जो कलेक्टर है उसको चेंज करके एक नया कलेक्टर लाया। जो न्यू कलेक्टर है वो आते ही तहलका मचा दिए थे। ठीक है, तहलका मचा दिए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि क्रेन पकड़ के राउंडिंग करने निकल पड़े, बल्कि वहां जितने भी जो हेल्पलेस थे उन सबको मदद पहुंचाया था। ठीक है, हर चीज में पहले से मदद कराए थे, इसलिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता दूंगा किसी वीडियो में। तो 87 नंबर का देखते हैं, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो है रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, नोट्स अभी इसको बनाते रहना, नोट्स बनाना। ठीक है, पूर्ण नवीनीकरण पीवीसी, पीवीसी तो आप लोग जानते हैं, पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो वो किया है HSBC। ठीक है, HSBC इंडिया ने किया है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड। देखते हैं नेक्स्ट 89 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, 10 MW हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गैल कंपनी के द्वारा। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सा है? तो वो उसका नाम है 10 MW। ठीक है, 10 MW। ठीक, मतलब क्या है? 10 मेगावाट है क्या? तो ये गैल कंपनी के द्वारा बनाया गया, ये इसका इकाई दिया हुआ है। ठीक है, नाम नहीं है ये। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 लॉन्च किया है। याद रखना, भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना 2021-30, ठीक है, लॉन्च किया, वो है महाराष्ट्र। ठीक, भारत का पहला डुंगोग, एक प्रकार का समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया पाक की खाड़ी, तमिलनाडु में। ठीक है, ITI, ठीक, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे, IIT, ठीक है, और ITI, इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर रहता है ना। तो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मार्ट टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है कनॉट प्लेस, दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक, तो शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संरक्षण अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संरक्षण अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के आपका जो एग्जाम है उसमें जो पूछने का प्राथमिकता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को प्राथमिकता दिया जाएगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो वो किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। 95 नंबर का है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में। ठीक, 96 नंबर का है, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वो किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, 97 नंबर का है, भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चमोली, उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो है उत्तराखंड में। ठीक है, 99 नंबर में है, जैव ईंटों से संबंधित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट है, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है वॉलासोर, उड़ीसा में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 100 फटाफट क्वेश्चन था ये आप लोग का कंप्लीट हुआ है, काफी जल्दी से बताया गया है। यदि जिन लोग को जल्दी लगा होगा उन लोग पुनः जाके रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ के देख सकते हैं।
तो इस प्रकार ये जो 100 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समसामयिक घटनाक्रम से, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, नहीं समझे तो वापिस जाके वीडियो को शुरू से स्टार्ट करके समझिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि नहीं किए होगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।